नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। 19 अगस्त के भी करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स है और 10 के 10 महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि राकेश अस्थाना किस अर्धसैनिक यानी कि पैरामिलिट्री बल के नए महानिदेशक, कर लीजिएगा वहाँ पर, नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, राकेश अस्थाना जी को हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर रखा गया है। ये सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है बीएसएफ को। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आप देखेंगे बीएसएफ को तो ये अक्सर बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये आंसर इसका 1 का क्या हो जाएगा? आंसर बी बिल्कुल सही है, बीएसएफ। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर देखेंगे कि वर्ष 2020 में नगर योजना के लिए किस शहर को चुना गया है। देखिए दोस्तों, इस बार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को नगर योजना के लिए चुना गया है। और ये वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा 200 शहरों को ऐसे घोषित किया गया है जिनमें इसका आयोजन सभी शहरों को लेकर के ईटानगर में ही किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा वन क्षेत्र को घेराबंदी को लेकर के प्रशासन वहाँ पे कड़ी नज़र रखेगी, इसके लिए किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर है कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, ये नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। किसको किया है? रोहित शर्मा को। इसके पहले वाले में एक हरभजन सिंह का मिला था। तो ई बाइक गो के बारे में मैंने बताया था कि ई बाइक गो जो है वो हरभजन सिंह को नियुक्त किया है, लेकिन ओकले किसको बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। तो ये पॉइंट ध्यान में याद रखिएगा। और वर्ष मतलब 2 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली थे, उसके पहले युवराज सिंह थे। तो इन सबको याद रखिएगा। तो आंसर ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम किस राजनेता के नाम पर बदला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में अटल जी के पुण्यतिथि पर इसका नाम, जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है उनके द्वारा। तो आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का आंसर डी बिल्कुल सही है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर है कि सत्यपाल मलिक, आप जानते होंगे इनके बारे में, पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसे ध्यान रखिएगा, इनका नाम बड़ा फेमस है। तो ये अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अतिरिक्त भार इनको दिया गया है, कार्यकाल का कार्यभार दिया गया है, वो गोवा को दिया गया है। तो ये अभी वर्तमान में कहाँ के चुने गए हैं भाई? तो मध्य प्रदेश के चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो गोवा के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं और वो तथागत राय का स्थान लेंगे। तो ये एक राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट 6 नंबर है इंडियन सुपर लीग, ISL कहा जाता है इसे, इंडियन सुपर लीग 2020-21 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। ये किया जाएगा, ISL का 7वां संस्करण है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा और ये गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डी ज्यूर दिवस मनाया है। देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आप जानते होंगे कि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है वो पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में था। फ्रांसीसियों के कब्जे से इसे 18 अक्टूबर 1954 को छुड़ा लिया गया जनमत संग्रह के आधार पर।
तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। गोवा को 1961 में छुड़ाया गया था और पुडुचेरी को 1954 में। ये फ्रांसीसियों का था और गोवा पुर्तगालियों का था। तो यहीं पर डिज्यूर दिवस मनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ बात इसमें जानना है तो आप जान सकते हैं कि 16 अगस्त 1962 को भारत और फ्रांस की सरकार के बीच एक हस्ताक्षर किया गया था। उसी के तहत कराईकल व पांडिचेरी जिले को तमिलनाडु के अंतर्गत ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर है कि 8 सितंबर 2020 को आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कल भी मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसी को डील कर रहा है। जैसे 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन, मतलब सोलर का, मतलब सोलर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बातें बताई जाएंगी। तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे भाई? तो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है आप जानते होंगे गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 9 नंबर। अगस्त 2020 में प्रकाशित फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वर्ष 1972 टू 2020 पुस्तक लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, ये पुस्तक लिखा गया है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तक इस बार आया है तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये किस पर आधारित है? तो आज़ाद भारत के बाद सेना के इतिहास पर आधारित है ये पुस्तक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखेंगे कि अगस्त 2020 में जनजातीय स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि मतलब एक क्वेश्चन आप दे दीजिए हम लोग को घर से बनाने के लिए, चाहे आप बताने के लिए कि कमेंट में हम लोग बताएंगे। तो ठीक है, मैं 10वां क्वेश्चन ही आज दे रहा हूँ, आप इसे बताएंगे कि कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।